मोदी जी आ गए यहाँ पे। हाँ, मोदी जी, माँ गंगा ने बुलाया है। माँ गंगा ने बुलाया नहीं है, उनके स्वार्थ ने बुलाया है। मोदी के स्वार्थ ने बुलाया है, माँ गंगा ने नहीं बुलाया है। ये मोदी स्वार्थी लोग है ये। अरे कह रहे माँ गंगा ने गोद ले लिया उनको। अरे माँ गंगा ने गोद नहीं लिया, जिस माँ ने जन्म दिया था उसने तो उसको तो ठुकरा के चले गए। ये गंगा माँ क्या गोद ले लेगी? ऐसे आदमियों को माएँ दूर भागती हैं। कह रहे बहुत विकास किया, अगर विकास देखना है तो बनारस आओ। बनारस में, हाँ ठीक है, बनारस में हम आए हो, बनारस में देख रहे हो ना, बनारस तो पतली गली पहले से ही है। हाँ, उन पतली गली में भिड़ते हुए जाओ और आओ। हाँ, वही हाल है। अब बनारस से ऐसा शहर है कि बाबा विश्वनाथ के नगरी में अपना हिंदुस्तान क्या, विदेशों से हजारों पर्यटक रोज आते जाते रहते हैं। हाँ, तो यहाँ की नगरी में भीड़ भड़ाका हमेशा ही रहता है। कोई मोदी के आने से नहीं, काशी तो काशी ही है, सबका नाश हो जाता है, लेकिन काशी का नाश नहीं होता है। तो आप बाबा हो, आपकी ऐसी क्या नाराजगी है मोदी जी से? हमें यही नाराजगी है कि मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं हैं, खाली अडानी अंबानी के पिट्ठू हैं। जो काम करते हैं अडानी अंबानी के लिए, नहीं तो हिंदुस्तान के लिए करते तो आज इतनी महंगाई नहीं देते। हाँ, ये बताओ, नहीं 335 से 360 रुपया जब सिलेंडर हुआ तो वही मोदी की सहेली स्मृति ईरानी सिलेंडर को लेकर नंगा नाच रही थी रोडों पे, टमाटर तो कर रही थी, सब्जियां फेंक रही थी। आज जब वो 1200 का हो गया तो स्मृति ईरानी कहाँ गई? कहाँ गई? कह रहे मोदी जी कह रहे डंका बाज रहा है पूरी दुनिया में। डंका बाज रहा है कैसे? उनके किराए के टट्टुओं द्वारा, और जो कि गोदी मीडिया को खरीद लिए हैं, गोदी मीडिया में ही उनका डंका बाज रहा है। जनता में नहीं। पूछो कोई जनता है यहाँ बड़े कोई डंका बजा रहा है? अरे मोदी जी कह रहे हैं अब परिवारवाद नहीं चलेगा। परिवारवाद, जिसने परिवार पाला ही नहीं, परिवार का हाल जाना नहीं, वो परिवारवाद को जानेगा क्या? जनता नकार चुकी है परिवारवाद को, जो परिवार से लेके चल रही है। जनता नहीं नकार गई है, मोदी नकार रहे हैं परिवारवाद, क्योंकि नकार के अपनी पत्नी को छोड़ के चले गए। अपने पत्नी को छोड़ के चले गए। वो परिवारवाद जिसने परिवार को चलाया ही नहीं, वो परिवारवाद को जानेगा क्या कि क्या बीवी होती है, क्या बच्चे होते हैं, क्या माँ होती है, क्या बाप होता है? अरे कह रहे 400 पार प्रचंड बहुमत के साथ आ रहे हैं। अरे हम तो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 4 सीटें वो ले ले। हाँ, 4 सीटें। हाँ, 4 सीट की मैं कह रहा हूँ कि 4 सीट ले ले। अरे 4 सीटें तो बाबा जी के नाम पे निकल जाएंगी। कौन से बाबा जी? हवा निकल गया गोरखपुर वाले। अरे गोरखपुर वाले बाबा के हवा निकल गए। चोरी बेमानी से ये जो अब की दोबारा बने हैं, दोबारा तो शकल नहीं दिखेगी बाबा जी कौने गए, क्योंकि उस समय जनता नहीं जानती थी कि ये चोर बेमान भी है। अरे आप कह रहे हो हवा निकल रही, कह रहे माफिया की हवा निकाली। मैं कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश के अंदर 1.5 महीना पहले वोट पड़ा था। हाँ, वहाँ चोरी या सीटें पेटियां बदलवा करके शासन प्रशासन से मिल करके वहाँ जीत गया। और कानपुर से पूरब 2 दिन 4 दिन पहले वोट पड़ा, यहाँ से क्यों नहीं जीत गया? क्यों नहीं जीत गया? तो क्या होने वाला है? कह रहे हैट्रिक लगेगी इस बार तो। अरे हैट्रिक लगाने को तो पहले ही जब किसान बैठे थे तो कीले बिछवा दिया था, प्लेटों पे कीले लगवा करके। आज किसान के हतैषी बन रहे हैं। अरे किसान द्रोही है, किसान द्रोही, गरीब द्रोही, हाँ, मजदूर द्रोही, सबसे बड़ा द्रोही विद्यार्थियों के है। हाँ, अरे आप तो बाबा हो, मंदिर बना दिया आपके लिए। मंदिर हमारे लिए नहीं, इलेक्शन लड़ने के लिए, चंदा के लिए मंदिर बनवाया, क्योंकि 1 रुपया में 10 पैसा वहाँ लगा, 90 पैसा ये चंदा लेकर के अपना काम कर रहे हैं भाजपा वाले। तो किस पे वोट होने वाली है फिर? वोट तो होगी, यहाँ से अजय राय जीतेंगे कांग्रेस का। हाँ, गठबंधन अब की आगे है। यदि गठबंधन के अधिकारी कर्मचारी जो है, कार्यकर्ता अपनी निगरानी सही रखेंगे तो भाजपा का नामो निशान मिट जाएगा। अरे कह रहे गठबंधन में तो सारे ठग हैं। गठबंधन में सारे नहीं खा गए। जो कांग्रेस ने 65 साल में बनाया था, मोदी ने 10 साल में बेच दिया। हाँ, बताओ, बुलेट कंपनी बेच दिया। रेल किसकी बनाई थी? कांग्रेस की ना, उसको बेच दिया। हवाई जहाज किसकी थी? कांग्रेस के बनवाई हुए ना, उसको बेच दिया। और अपनी गोदी जहाँ से पानी के जहाजें लोड होते हैं, उसको किसने बनाया था? कांग्रेस ने ही बनाया था ना।
उसको भी बेच दिया। अब क्या रह गया है? कह रहे देश बहुत तरक्की कर रहा है, पिछले 10 सालों में जो कांग्रेस का गड्ढा है उसे भरने लगे हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ मीडिया वालों से कि 65 साल में कितने किसान कितने मजदूर धरना पर बैठे थे इसके राज्य में? हाँ, तो 13 महीना धरना पर बैठे, 13 महीना कोई कम नहीं होता है। अरे कह रहे किसानों को तो लिए तो ये सम्मान निधि दे रहे हैं, आप कह रहे हो धन्यवाद। अरे किसान निधि से दे रहे हैं, 500 रुपया महीना मान लो दे रहे हैं, वो अभी 10% किसानों को मिल रहा है, 90% किसान ऐसे ही है। हाँ, नहीं तो मैं कहता हूँ हमारे गाजीपुर के अंदर, हाँ, मोदी जी सच्चे हो, योगी जी सच्चे हो और पक्की बाप के औलाद होवे तो आके गिनती करवा ले और आकर के चेक करवा ले कि 10% को मिल रहा है कि 100% को मिल रहा है। तो बदलाव होगा, किस तरफ जाएगी फिर? अरे बदलाव की तो बात कर रहे हो, भाजपा का नामो निशान मिट रहा है। नामो निशान? हाँ, भाजपा का नामो निशान मिट जाएगा। आप नामो निशान कह रहे हो, 405% बहुमत की बात करे जा रहे हैं। वही तो कर रहा हूँ कि कुत्ते के पास मुंह दे रखा है कुत्ता, तो वाजिब है न वाजिब न कुछ भी नहीं देखता है, हाँ करने लगता है। हाँ, जब हाँ करने लगता है तो वही हाल भाजपा वालों का है। हाँ, कि भाजपा वाले भी हाँ खाली खाली कर रहे हैं। अरे 405 क्या जनता उनके बाप की है? अरे अब तो मोदी जी कह रहे हैं हम जनता के लिए कोई काम किया हो है तो जनता उसके तरफ होवे, लेकिन ये खाली अपना बढ़ा करके कर रहे हैं। दुनिया काशी में आती थी, हाँ, हर हर महादेव करती थी, और वो आया तो काशी में हर हर मोदी होने लगा। हाँ, ये देश की तरक्की हो रही है। ये बाबा विश्वनाथ की बेइज्जती कर रहा है और काशी वालों को मैं एक चेतावनी दे रहा हूँ कि यदि मोदी को जिता दिए और देश गुलाम हुआ तो एक कलंक काशी वालों को लगेगा कि काशी वालों ने वोट देके मोदी को जिता करके और हिंदुस्तान को गुलाम बना दिया। आप कह रहे हो देश गुलाम हो जाएगा, वो कह रहे हैं कि देश तो सुरक्षित हाथों में। अरे अब से ज्यादा कितना गुलाम होगा? गरीब किसान मजदूर तो गुलाम हो ही गया है। बैंकों का कर्जा और धना सेठों का कर्जा, उसी के में वो तो परेशान है, आत्महत्याएं कर रहे हैं। सबसे ज्यादा हत्या 10 साल मोदी के राज में हुआ है, इससे ज्यादा किसी की में वो तो रिकॉर्ड दिखा दे। हाँ, खाली मोदी सरकार, झूठी सरकार, हाँ, जुमलाबाजी सरकार। अच्छा एक बात बताओ, आरोप लगाते रहते हैं कि प्रधानमंत्री जी हिंदू मुस्लिम करते हैं, अभी बड़े बड़े मंचों से कह रहे हैं कि हम उनके यहाँ सेवैयां खाने जाते हैं। मोदी जो हिंदू है मुसलमान है, हाँ, वो तो कुछ और है। हाँ, तो उसको तो कहने पड़ेगा हाँ कि हिंदू मुस्लिम। देख लो ये मुसलमान भाई है साथ में खड़ा है कि नहीं है, देख लो खड़ा है कि नहीं है, पूछो तो। क्या इसके लड़की के शादी में हिंदू नहीं जाते हैं और हिंदू के शादी में ये नहीं जाते हैं? खाली ये लड़ाई वाली काम करते हैं और जनता को बांटने वाला काम कर रहे हैं। जनता अब समझ गई है, इसलिए इसकी विदाई कर रहे हैं। विदाई कर रही है? हाँ हाँ जी, आपका विकास हुआ, कह रहे सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास नहीं, सबका विनाश, अडानी अंबानी का साथ। हाँ, ये है, ये तो खाली जुमलाबाज है, जुमलाबाज। जैसे एक नाच होती है, नौटंकी होती है ना, उसमें एक जोकर होता है ना, उसी तरह भाजपा एक नौटंकी है और उसमें का मोदी जोकर है। हाँ, जब राम मंदिर के यहाँ गया, हाँ, तो भक्त जो हम राम भक्त हूँ, तन तन पोत करके, और काशी में आया, बाबा विश्वनाथ का भगत हूँ, त्रिशूल ले लिया। हाँ, तो ये नकली चेहरा जो है ना, हाँ, एक ही दो बार चलता है, बार बार नहीं जनता में चलता है, तो इसके नकली चेहरा को जनता ने देख लिया है। आप कह रहे हो मोदी जी भक्त नहीं है, सनातनी नहीं है? अरे कुछ नहीं, खाली ढोंगी है। कैसे? हाँ, देखो काशी में आएगा, हाँ, तो बाबा विश्वनाथ का त्रिशूल ले लिया, हम पक्के भक्त हैं बाबा विश्वनाथ का। अयोध्या में गया कि हम राम का पूरे भक्त हैं। यदि वैष्णो देवी में जाएगा तो हम माता के पक्के भक्त, भक्ति होता और है। मुसलमानों की बस्ती में जाएगा तो टोपी, हम पक्का मुसलमानों के हितैषी हैं। हाँ, तो मुसलमानों के हितैषी नहीं है क्या? क्यों? वो जी, अरे वही तो हिंदू मुस्लिम, हिंदू खतरे में है। क्या खतरे में है? हिंदू कह रहे संन्यास ले लूंगा अगर मैं हिंदू मुस्लिम करता हूँ तो। अरे ना वो हिंदू है ना मुसलमान है, हाँ, ना सिख है ना ईसाई है, इन चारों जातों के नीचे है। हाँ, जो अपने माँ का नहीं हुआ, बाप का नहीं हुआ, बीबी का नहीं हुआ, वो संसार का क्या होगा? अरे देश के प्रधानमंत्री है, कह रहे परिवार इसीलिए छोड़ा देश चलाना।